आज हम जानेंगे भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहले आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि जो हमारा संविधान है वो एक संविधान सभा ने बनाया था जिसमें 389 मेंबर्स थे। और जब भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, तो उसके बाद भी 308 जो सदस्य हैं वो हमारी संविधान सभा में रह गए थे, जो कि संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए एलिजिबल थे, योग्य थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसके जो अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों में ही जो उच्च कोटि का वाद विवाद था संविधान सभा के सदस्यों में वो हुआ। और उसके बाद भारत को एक व्यवहारिक संविधान देने की कोशिश संविधान सभा के द्वारा की गई, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने कभी भी ये वादा या ये संकल्प जनता से नहीं किया था कि वो भारत को एक मौलिक संविधान देंगे, माने ऐसा जो पहले कभी किसी ने बनाया ना हो। उन्होंने जो संकल्प लिया था वो था भारत को एक व्यवहारिक संविधान देने का। और इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों की शासन प्रणालियों का भी अध्ययन किया और अपनी ओर से उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान देने की कोशिश की जिससे कि भारत भी विकास करे और भारत के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका जीवन भी सुखी और समृद्ध हो। तो संविधान में क्या क्या उन्होंने व्यवस्थाएं की, वही संविधान की विशेषताएं हैं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा प्रस्तावना की व्यवस्था। जो भी लिखित संविधान होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसकी शुरुआत प्रस्तावना से होती है। और जो प्रस्तावना है ये संविधान के बिल्कुल प्रारंभ में दी जाती है, माने अनुच्छेदों से भी पहले। जैसे हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद प्रथम से भी पहले संविधान में प्रस्तावना अंकित है। और प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य अंकित होते हैं कि किस तरह की व्यवस्था को आगे बनाए रखना है देश में। तो कुछ विचारक ये कहते हैं कि प्रस्तावना क्योंकि बिल्कुल प्रारंभ में दी जाती है संविधान के और अनुच्छेद उसके बाद शुरू होते हैं, तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होती। लेकिन भारत के संविधान का पूरी तरह से यह प्रस्तावना एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान में संशोधन की विधि संविधान में अंकित है कि संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाएगा किसी भी अनुच्छेद में, उसी संशोधन विधि के माध्यम से ही प्रस्तावना में भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया। 2 शब्द उसमें जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जब संशोधन विधि के माध्यम से प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए, तो इससे ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जो हमारे देश के संविधान में प्रारंभ में प्रस्तावना दी गई है, वो प्रस्तावना भी हमारे संविधान का एक अटूट हिस्सा है, वो संविधान से अलग नहीं है। सेकंड है इसमें लिखित तथा विस्तृत संविधान। लिखित संविधान का अर्थ तो क्लियर होगा ना कि ये लिखा हुआ है, माने एक पुस्तक के रूप में आपको कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। और इसको लिखा किसने? संविधान सभा ने, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन उन्होंने ये समय लगाया। उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई उनको लिखित रूप दिया गया, एक पुस्तक के रूप में संविधान आपको किसी भी बुक स्टॉल पर, जो बड़ी बुक स्टॉल से, वहाँ उपलब्ध हो सकता है। और विस्तृत का अर्थ क्या है कि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 इसके भाग हैं। माने हम दूसरे देशों का यदि संविधान देखते हैं तो अमेरिका का संविधान, जो कि विश्व का पहला लिखित संविधान है, उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद। इतना अधिक विस्तृत है ये। और 12 अनुसूचियाँ भी हैं इसमें, 22 भागों में इसको बांटा गया है। और समय समय पर जो इसमें संशोधन होते रहे हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। तो अपने आप में बहुत ही विस्तृत और अद्भुत संविधान हमारे देश का है। नेक्स्ट है इसमें
कई स्रोतों से लिया हुआ अनोखा संविधान। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया था कि वो भारत को मौलिक संविधान देंगे, जो पहले कभी किसी देश में व्यवस्था रही ही ना हो ऐसी व्यवस्थाएं वो संविधान में शामिल करेंगे, ऐसा उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया था। तो ऐसे में जो भारत के संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने दूसरे देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। दूसरे देशों की शासन प्रणालियों में जो व्यवस्थाएं अच्छे से कार्य कर रही थी उनको भारत के संदर्भ में जांचा परखा, वाद विवाद के माध्यम से भी कि क्या ये व्यवस्थाएं भारत में भी सफल रहेंगी। यदि सबका जवाब हाँ था, सभी उस पर सहमत थे या मतदान के माध्यम से सहमत थे, तो उस व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, और यदि नहीं तो फिर उसको साइड कर दिया गया, संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो लगभग जो व्यवस्थाएं, मुख्य व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, वो किस किस देश से ली गई है वो आपको इसमें बताना है। जैसे जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। इसी तरह से संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये दूसरे देशों में किस प्रकार से अच्छे से कार्य कर रही थी, वही रूप या थोड़े बहुत फेरबदल के साथ हमारे संविधान में अपनाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है इसमें संसदीय शासन प्रणाली।